नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। आज जो हमारा साइंस का जो क्लास है वो अगला क्लास है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था, अपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, उसके अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे। हमने अब तक हमने क्या देख लिया था, डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइटिक थर्मल डीकम्पोजिशन देख लिया था। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब अकेला कोई हो उसको एनर्जी दी और वो टूट गया, वही क्या है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, वो टूटा किस तरीके से, तीन तरीके से हम उसको तोड़ सकते थे। ठीक है, थर्मल एनर्जी से थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और सनलाइट से उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस भी देखा। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने देखा कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल में बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या बनता है, हाफ बनता है। ऑक्सीजन किस पे बनता है, ये याद रखने वाली बात है। ये किस पे बनता है, एनोड खुद क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव। एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव। क्लियर है, यहाँ पे एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। और एनोड पॉजिटिव है तो इस पे कौन बनेगी, जो नेगेटिव है। नेगेटिव कौन था, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, और हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव होता है। ठीक है, +1 इसकी वैलेंसी होती है। और ये किस पे बनता है, कैथोड पे। एक दिन हम क्या करेंगे, आपको जितने भी वैलेंसीज है, आयंस है, उनके नेम की एक क्लास आपको रिकॉर्ड करके अलग से दे दी जाएगी, जिसमें जिस बच्चे का बेसिक वीक है वो वहां से जाके देख सकता है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब हमारे पास कौन सा है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है डीकम्पोजिशन है। ठीक है, और डीकम्पोजिशन होने के लिए किसका यूज करेंगे हम, सनलाइट का। इसके दो एग्जांपल हमारी बुक में है, एक तो AgCl का है ना, सिल्वर क्लोराइड। कौन है, सिल्वर क्लोराइड। एक्चुअली में जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका जो कलर है वो कौन सा होता है, व्हाइट। उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड व्हाइट होता है। तो जब आप इस सिल्वर क्लोराइड को एक प्लेट में रख देते हो और ऊपर सनलाइट के थ्रू उसको प्रोसेस को होने देते हो, कि सन के थ्रू इस प्रोसेस को होने देते हो, तो थोड़ी देर में क्या देखोगे आप, ये जो कलर है इसका वो ग्रे हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे। ये जो कलर है इसका वो कैसा हो जाएगा, जिस लाइक हमारे पास ग्रे कलर, थोड़ा ग्रे टाइप कलर हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा ग्रे टाइप इसका कलर हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई, किसके हेल्प से हुई, सनलाइट के हेल्प से हुई। और एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका AgCl था, कौन है, AgCl, वो ब्रेक हो जाता है सिल्वर में। ठीक है, सिल्वर और क्लोराइड में, सिल्वर और क्लोराइड में। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन ही बोलते हैं। अगर टाइप और की बात करें तो ये डीकम्पोजिशन में कौन सा है आपका, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्लियर है आपको। ठीक है, तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सनलाइट के हेल्प से कोई भी मटेरियल या कोई भी कंपाउंड आपका क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, कंपाउंड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। तो यहाँ पे कलर कैसा चेंज हो जाता है, ग्रे कलर इसका हो जाता है। और ग्रे कलर होने की वजह क्या है, आपका डीकम्पोजिशन। क्लियर है, और किसका कलर ग्रे होता है, वो आपका सिल्वर का होता है। ठीक है, ऐसा ही रिएक्शन आपका AgBr के साथ भी होता है। जब AgBr को भी आप सनलाइट में रखते हो तो सेम प्रोसेस होता है, उसका भी कलर चेंज हो जाता है और आपका क्या बनता है, Ag सिल्वर और Br2। ठीक है, Br2। क्लियर। अब देखो इस रिएक्शन का क्या करते हैं, आपका एक यूज है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, ठीक है, यहाँ पे जो कलर्स है वो प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक इसका कलर चेंज हो रहा है ना, तो उस कलर चेंज से, लाइट के अलग अलग इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, आपके AgBr और AgCl का। ठीक है, इन दोनों का यूज होता है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि ये व्हाइट से ग्रे हो रहा है। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है, तो इनका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। इसके अलावा जो भी सॉल्ट या आपके सिल्वर के सॉल्ट है उनको पैक करके रखा जाता है। ठीक है, और कलर्ड बिल्कुल ऐसी डार्क बोटल्स के अंदर पैक करके रखा जाता है, जिससे कि उस पर सनलाइट ना आए, क्योंकि सनलाइट आते ही वो क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। इसलिए जो आपके सिल्वर के जो भी सॉल्ट है, सिल्वर का जो भी कंपाउंड जैसे AgCl AgBr, उनको हम क्या करते हैं, हम डार्क बोटल्स के अंदर रखते हैं, जिससे कि उनका कलर चेंज ना हो या वो रिएक्ट ना कर जाए, कुछ और ना बन जाए। हमें चाहिए AgCl ना। क्लियर, तो यहां तक हो गया। अब एक चीज हमने पढ़ी थी, वो थी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या थी, बेसिकली एंडोथर्मिक हमने पूरे डीकम्पोजिशन के अंदर पढ़ा। डीकम्पोजिशन में हमने एक चीज देखी कि जब आपका कोई भी मटेरियल, एक सिंगल मटेरियल है, वो ब्रेक होता है, टूट जाता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 1 से 3,
ये जो प्रोसेस, इसमें एनर्जी चाहिए होती है। और उसके अलावा भी कई ऐसी रिएक्शंस है जिसके अंदर नॉर्मल रिएक्शंस है, डीकंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डीकंपोजिशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिनके अंदर हमें एनर्जी देनी होती है, जिनके अंदर हमें क्या करना होता है, एनर्जी देनी होती है। या तो रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी या दी जाएगी, तो जिसमें दी जाएगी, जिस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, वही क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, वही क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब होती है, किस लिए होती है, टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसके एग्जांपल्स वापस से हम देख सकते हैं, लाइक एग्जांपल्स आपके अभी हमने देखा था, वापस से उन्हीं को लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, इसका बर्निंग, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी दी ना। उसके अलावा हमने FeSO4 देखा अभी, ठीक है, इसको हमने बर्न किया तो इसका कलर चेंज हो गया, Fe2O3 बना, साथ में SO2SO3 बना, ठीक है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये भी आपका एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब अंदर जा रही है एनर्जी, ठीक है, या इसमें हीट देनी पड़ रही। उसके अलावा AgBr, ठीक है, इससे क्या बना, Ag और Br2, ठीक है, सेम AgCl, क्या बना, Ag और Cl2। तो ये सारी रिएक्शन जो भी थी अभी हमने पढ़ी, ये किस में पढ़ी थी, डीकंपोजिशन में। कौन से में पढ़ी थी, डीकंपोजिशन में। क्लियर है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है आपकी, सारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है आपकी, एंडोथर्मिक। डीकंपोज होने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। डीकंपोज होने का मतलब यहां पे टूटना है, ठीक है, दो चीजों में टूट जाना, वियोजन अभिक्रिया, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो जो डीकंपोजिशन होता है ना, वो वाले की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी क्या होगी, ऊष्माशोषी होगी, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। डीकंपोजिशन मतलब जो वेजिटेबल्स का डीकंपोजिशन हो रहा था ना, जहाँ पे चीज गल रही थी, वो एक्सोथर्मिक थी। और डीकंपोजिशन मतलब जहाँ पे चीज टूट रही है, ठीक है, सिंपलर चीजों में और थोड़ी बेसिक चीजों में अगर कोई चीज टूट रही है तो वो आपका कौन सा है, एंडोथर्मिक, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो हमने यहाँ तक एंडोथर्मिक चीजें पढ़ ली, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ ली, उसके तीनों टाइप पढ़ ली, एग्जांपल्स पढ़ ली। अब उसके बाद में जो रिएक्शन आती है वो रिएक्शन है आपकी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम अच्छे से देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। देखो, डिस्प्लेस का मतलब अगर आप समझो, एक शब्द जिसमें यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, ठीक है। तो इसी नेम से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देख सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हम बॉल्स के थ्रू ले सकते हैं। लाइक हमारे पास ये दो बॉल्स है, ठीक है, ये दो बॉल्स है और यहाँ पे कोई तीसरा बॉल आता है और इसको हटा देता है, ठीक है, तीसरा बॉल आता है और इसको हटा देता है, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया अब, ठीक है। तो ये जो ये वाला है, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस वाले को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसा ही सेम जो चीज है वो किस में होता है, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप एग्जांपल देख सकते हो, ए मोर रिएक्टिव मेटल। अब इसको समझेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में से। कैसे, अभी हम बात करते हैं। जैसे मान लो इस बॉल्स के एग्जांपल से ही वापस से समझ सकते हैं। देखो, ये दो है, ये दोनों का एक बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ। मान लो दो एलिमेंट्स या दो ग्रुप्स है जिनका आपके पास दो आयंस है, जिनका एक कंपाउंड बना हुआ है। तीसरा आता है जो इसके साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकता है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब ऐसे मानो ज्यादा जिसमें दोस्तानापन है, जिसमें ज्यादा फ्रेंडशिपनेस है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रुप में भी होता है कि दो लोग दोस्त होते हैं, पर कोई तीसरा आता है और वो ज्यादा ऐसे नेचर का होता है कि बहुत जल्दी से चिपक जाता है, ठीक है, या बहुत जल्दी से कनेक्ट करता है। तो वो आके दूसरे वाले को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यही होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को, जो ढीला ढाला पड़ा है एक तरीके से, उसको हटा देता है, ठीक है। ऐसा ही सेम इस चीज में होता है कि जो आपका मोर रिएक्टिव मेटल है,
ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या कर देता है, लेस वाले को अपने ही, लेस वाले का एक दोस्ती थी, ठीक है, उससे क्या बना हुआ था, सोल्ट बना हुआ था, उसमें से ही डिस्प्लेस कर देता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा सा, ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट में दो चीजें हैं, एक तो कॉपर है, ठीक है, एक आपका कौन सा है, सल्फेट, इसका +2 वैलेंसी होता है, इसका -2 वैलेंसी होता है, ठीक है। तो ये दोनों है, ये एक आयन है और ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल और पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। कंपाउंड और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सॉल्ट टाइप नेचर होता है, ठीक है। जब आप एसिड बेस और सॉल्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो सॉल्ट वाला था इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन था, एक दोस्ती थी, मित्रता थी, ठीक है। अब कोई तीसरा आता है, ठीक है, तीसरा कोई मेटल आता है, सॉरी दूसरा कोई मेटल आता है, सेम वैलेंसी के साथ आता है और क्या करता है, इसको हटा देता है यहाँ से, इसको हटा के इसकी जगह ये खुद ले लेता है, इसकी जगह ये क्या ले लेता है, खुद ले लेता है, और ये Fe आपके पास ये बन गया। तो अब जो नया कंपाउंड बना वो क्या है आपका FeSO4, और कॉपर क्या हो गया आपका साइड में अलग निकल गया। तो देखो यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा है। तो इस ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बात रखने वाली, याद रखने वाली बात है वो क्या है आपका, कि जो मोर रिएक्टिव है, जो तेज रिएक्ट करता है, इसको ऐसे समझोगे जो जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, वो आपके कम रिएक्टिव को हटा के उसकी जगह ले लेता है। क्लियर है ये, मतलब इसमें रिएक्टिविटी देखी जाएगी कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वही डिस्प्लेस कर पाएगा, जो कम रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लाइक ये वाला है, मान लो अगर आपके पास FeSO4 हो, ठीक है, और उसमें आप कॉपर डालते हो, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉपर है ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। और रिएक्टिव कौन ज्यादा है कौन कम है, इस रिएक्टिविटी के बारे में कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको हम चैप्टर 3 जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना उसमें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, फिर आपका उससे थोड़ा कम रिएक्टिव सोडियम होता है। ऐसे ही आपका जो आयरन है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब अच्छे से बॉन्ड बनाता है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये बात, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है आपका, एक एग्जांपल, ये वाला जो आपका ये वाला रिएक्शन है ना, इसका हमारी बुक में एक एक्टिविटी है, इसको हम कभी करके भी देखेंगे और उसका आपको वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पे हमने कुछ नीडल ली, मतलब जो आयरन की नील्स हैं वो ली, ठीक है, आयरन की कीलें ली हमने, और आयरन की जो कीलें थी, एक आपका टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब ली। एक टेस्ट ट्यूब क्या था, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ही लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या लिया था इनिशियल स्टेज में, कॉपर सल्फेट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयरन की 2 जो कील है वो लाके बी वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। किस वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, बी वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम बना सकते हैं कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ए और बी, और उनमें से हमने एक में तो कुछ नहीं किया और एक में क्या किया हमने, कुछ आपका क्या किया, जैसे एक तो ये वाली है, ठीक है, एक ये वाली है, इसमें आपका CuSO4 है और इसमें भी कॉपर सल्फेट लिया। देखो कॉपर सल्फेट जो होता है ना, उसका जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर होता है, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू। तो इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। इसका कलर कैसा रहेगा, इसका कलर ब्लू रहेगा, ठीक है। इनिशियली ये भी ब्लू ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे देखो, देखो ऐसी थी, दोनों स्टेट स्टार्टिंग में ये वाली स्टेट पे थी, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें कुछ आपके आयरन की जो है नील्स डाल दी, ठीक है, आयरन की कुछ कीलें यहाँ पे हमने डाल दी। इसको अराउंड 20 मिनट्स तक रखा, तो देखा, मतलब 20 मिनट्स तक हमने इसको रख दिया यहाँ पे। 20 मिनट्स के बाद में हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखी कि इस सॉल्यूशन का जो कलर ब्लू था वो अलग हो गया, इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा मटमैला टाइप का ऐसा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और इन नील्स का, आयरन की जो नील्स थी उनका भी कलर क्या हुआ आपका, बदल गया, उनका भी कलर क्या हुआ, बदल गया। 20 मिनट्स के बाद इनका कलर बदल गया,
ठीक है, और इस सॉल्यूशन का भी कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये हुआ क्यों, इसको हम समझते हैं। यहां पे एक रिएक्शन हुई, देखो चेंज हो रहा है, हमें दिख रहा है केमिकल चेंज, स्टार्टिंग वाला रिवाइज करो, क्या हो रहा है यहाँ पे, केमिकल चेंज। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है उसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। अब यहाँ पे कौन आया, आयरन। यहाँ पे कौन आया, आयरन। आयरन की कील हमने डाली ना, इसकी कील हमने डाली, और ये जो आयरन होता है ये क्या होता है आपका, मोर रिएक्टिव। आयरन क्या होता है आपका, मोर रिएक्टिव। क्लियर, ये जो आयरन है ये क्या है, मोर रिएक्टिव। तो ये जो मोर रिएक्टिव है ये क्या करेगा, इसको इससे डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहां पे जो आयरन है वो किस में चला गया, आपके इस सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में से जो कॉपर था वो यहां पे कील के ऊपर चला गया। क्लियर है, तो ये वाला प्रोसेस यहां पे हो रहा है, और इस वजह से ये जो बन रहा है नया, क्या बन रहा है आपका, FeSO4, और उसका कलर ये आ गया, ठीक है। और जो कॉपर है वो किसके ऊपर चला गया, कॉपर आपके नेल्स के ऊपर गया, तो इन नेल्स का जो कलर है वो कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया। नेल्स का कलर कैसा हो गया, ब्राउन। मतलब जो कॉपर था वो डिस्प्लेस होके नेल्स पे चला गया, और जो आयरन था उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया और वो इसके ही सॉल्ट में आ गया, ठीक है, वो इसी के सॉल्ट में आ गया। पहले सॉल्ट कौन सा था, कॉपर सल्फेट था, और अब सॉल्ट कौन सा हो गया, आयरन सल्फेट, ठीक है, या फेरस सल्फेट। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो रिएक्शन ये है आपका, ठीक है, और ये एक्वस था, ये याद रखने वाली बात है, और ये भी एक्वस बनेगा, और ये आपका कॉपर किस फॉर्म में निकल गया, अब सॉलिड फॉर्म में, और जो ब्राउन कलर का रूप में यहाँ पे वो हो गया है, मतलब आपके जम गया है। क्लियर है, देखो यहाँ पे जो आयरन है या जो है वो डिस्प्लेस करता है किसको, कॉपर को, कॉपर सल्फेट में से। क्लियर, नेक्स्ट चीज, इसी वजह से आपका जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, फेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉपर अब हट गया है, कॉपर वहां से क्या हो गया है, हट गया है। और आयरन की जो कीले हैं उनका कलर कैसा हो गया है, ब्राउनिश कलर हो गया है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है, कॉपर मेटल के डिपोजिशन की वजह से। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आगे तक आपको इसको याद रखना है और समझ लेना है अच्छे से, रिपीट कर सकते हो आप वीडियो को। तो ये वाला जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। क्लियर है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखो अब हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, उसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो ये रहा एक एग्जांपल, देखो ये जो जिंक है, ये जो जिंक है ये आपका किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाई, मतलब आपका जो जिंक है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। आयरन भी आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है, आयरन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका नीचे है, ठीक है, जो नीचे है, जैसे जो लो रिएक्टिव है उसको जो ऊपर वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये देखो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को, और क्या बना, जिंक सल्फेट, और आपका कॉपर बन गया। ये रिएक्शन उल्टी वाली नहीं होगी, मतलब रिएक्शन इधर से उधर नहीं होगी, इस दिशा में नहीं होगी, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो याद रखना है जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम आपके पास लेड के लिए, पीबी के लिए, पीबी किससे, कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है। कॉपर क्या बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स में से है, तो उसको लगभग जो मोस्टली है ना वो सारी आपकी डिस्प्लेस कर देगी। और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो ऐसी होती है कि आपका सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, ठीक है, ऐसे ही आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, आपका आयरन होता है, उसके बाद में Zn आता है, कॉपर आता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है, और ये आपको थर्ड क्लास में, सॉरी थर्ड चैप्टर में और अच्छे से हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। क्लियर है, ये यहां तक सभी को हुआ। तो मोर रिएक्टिव आपको जो लेस रिएक्टिव है उसको हटा देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका देखो अलग एक टाइप हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया हमने, है ना, हमने डीकम्पोजिशन पढ़ लिया, हमने क्या हो गया, एक्सोथर्मिक पढ़ लिया, एंडोथर्मिक पढ़ लिया, अब हमने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, और आगे जो टाइप है वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट को भी हम बॉल्स की हेल्प से समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है बेसिकली, ये दो कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड बेसिकली क्या है, दोनों कंपाउंड में दो दो आयंस है। ये देखो ये रहा, ठीक है, ये दो कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। अब इसमें से एक निकल के इधर आ जाता है, ठीक है, और एक निकल के इधर चला जाता है, तो यही रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। लाइक अब अगर हम बात करें, एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, लाइक एक एग्जांपल हमने ले रखा है, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे लिख के हम बात कर सकते हैं इस बारे में कि आपका एक जगह क्या ले लिया आपने, Na2SO4, एक BaCl था, तो ये निकल के यहाँ पे चला गया और ये निकल के यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो ये जो आपके नए मटेरियल बने, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। इसको और अच्छे से एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर, जहां पर आयंस आर एक्सचेंज्ड, आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं दो कंपाउंड्स के बीच में। दो कंपाउंड लाइक ये आपके दो कंपाउंड है, एक तो Na2SO4 है, एक क्या है BaCl2, ठीक है। Na आपका ये रहा, ठीक है, Na पे +1 चार्ज होता है और आपका SO4 जो है ये भी एक आयन है, ठीक है, ये है -2, ठीक है, ये दो आयन से बना हुआ है Na2SO4, Na2SO4, तो और इनके अंदर बॉन्ड है। और आपका दूसरा क्या है, Ba और Cl2, ठीक है, ये वाला है। अब इन्होंने क्या किया, आपका डिस्प्लेसमेंट कर लिया कि ये वाली जो चीज है एक्सचेंज हो गई, ये वाली चीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। देखो ये बना BaSO4 बन गया, ये यहाँ पे गया तो BaSO4 बन गया। क्लियर। यहाँ पे -1 होगा एक्चुअली में, ठीक है, और Ba की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, ठीक है, तो ये BaSO4 बन गया इन दोनों के बीच में, और एक बन गया क्या आपका NaCl, एक क्या बन गया NaCl, तो ये नए दोनों क्या बन गए, आपके प्रोडक्ट बन गए। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस से देख सकते हो आप, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो जाए, सिंपल चीज है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, केवल एक मेटल था जो दूसरे को उसमें से निकाल के भेज रहा था, लाइक ये वाला, ठीक है, ये आपका Pb है, उसने कॉपर को उसमें से हटा दिया। यहाँ पे क्या है, दोनों ही कंपाउंड्स के बीच में हो रही है, दोनों क्या है, कंपाउंड है, और दोनों कंपाउंड में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, काफी अच्छा एग्जांपल है। हमने क्या लिया, एक NaSO4 लिया और उसको आपके BaCl2 से रिएक्ट करवाया। किससे रिएक्ट करवाया, BaCl2। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, इसको एक्टिविटी भी है हमारी बुक में कि दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों लिक्विड थे, देखो दोनों क्या है, आपका एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में। दोनों को मिक्स किया और जैसे ही मिक्स किया इसको, थोड़ी देर में क्या हुआ, आपके जो आपका जो टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में क्या होने लग गया, नीचे देखो, लाइक हमारे पास इसमें क्या था, BaSO4 था, सॉरी BaCl2 था, ठीक है, BaCl2 था, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया दूसरा वाला क्या, आपका Na2SO4, ये मिक्स किया। जैसे ये मिक्सिंग हुई, उसके थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इकट्ठा होने लग गया, कोई सॉलिड सा कुछ इकट्ठा होने लग गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी लिक्विड के बिटवीन रिएक्शन हो और कुछ सॉलिड बन जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये क्या है आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, ये रहा देखो प्रेसिपिटेट, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है। मतलब देखो, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हर रिएक्शन जिसके अंदर आपका क्या बने, प्रेसिपिटेट बने, या हिंदी में अगर हम बोले तो अवक्षेप बने। क्या बने, अवक्षेप। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो कोई सी भी हो सकती है। एक आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी शायद 1.2 थी, जिसके अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड Ki और Pb लेड आयोडाइड का या लेड नाइट्रेट का जो रिएक्शन पढ़ा था हमने, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर भी हमने पढ़ा था कि एक येलो कलर का कुछ मटेरियल बनता है, तो वो भी प्रेसिपिटेट था, और वो भी रिएक्शन कौन सी थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
क्लियर है? वो भी रिएक्शन कौन सी थी? प्रेसिपिटेशन। और सेम ये भी रिएक्शन कौन सी? आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होगी? जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, वहां जहां पे प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का निर्माण हो, वही रिएक्शन कौन सी होती है? अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? सभी को समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा डेफिनेशन है, मेरे एग्जाम में बार बार आते रहता है और हमें इसका एग्जांपल्स भी याद रखने होंगे। तो लाइक ये एग्जांपल याद रख सकते हो, वो एक्टिविटी 1.1 वाला एग्जांपल याद रख सकते हो। क्लियर है ये आप सभी को? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अब तक हमने क्या, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया। लाइक अब हमारा जो नेक्स्ट जो पोर्शन बचा हुआ है वो है आपका क्या? वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और लास्ट में कोरोजन और आपका रेंसिडिटी, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन उपचयन। ठीक है, ये चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आगे की जो क्लास है वो आपको कल मिल जाएगी या नेक्स्ट जो मिल जाएगी, नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे मिल जाएगी। आपको जो क्लासेस है ना वो सारी रेगुलर मिलने वाली है, बिल्कुल एक प्लान्ड वे में हमारा जो सिलेबस है वो आगे चलेगा। आपको क्या करना है? बिल्कुल शेयर करना है और डेडिकेटेडली क्या करना है? पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। इवन ये जो स्लाइड नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF के फॉर्म में एक साथ मिल जाएंगे। लाइक चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, तो ये कंप्लीटली आपको मिलता रहेगा। आपको बस करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, एक जगह पे शांत होकर बैठ के पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन को थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा क्या होता है, हमें खुद को रोकना पड़ता है। तो वो चीज आपको रोक के रखनी है अपने आप को, और बिल्कुल आपको कंटिन्यू उस चीज को पढ़ना है। क्लियर है? अब जैसे एक क्लास और बची हुई, उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक 1 स्लॉट क्लास बनाएंगे। 1 स्लॉट क्लास में क्या करेंगे? पूरे चैप्टर का हम एक साथ रिवीजन करेंगे। उसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जैसे सेकंड चैप्टर चलता रहेगा, बीच में कभी आपका एग्जांपल्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वो हम सारे कर लेंगे। क्लियर है? तो आपको अगर अच्छी लगी क्लास तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की अभी जरूरत है। थैंक यू।